फौज इंतहा पसंद नजरियात दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म, कहते हैं कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हम आहंगी, चाबुक दस्ती और फौरी फैसला नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारी, जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। जब हुकूमत संभाली तो मईशत की सूरत-ए-हाल नाजुक थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर था। अब मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है, तरक्की की जानिब रवां दवा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तकरीब से खिताब, उम्मीद जाहिर की इदारा जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा। सरकारी मुलाजिमीन के असासे पब्लिक करने से मुताल्लिक कानून साजी कर चुके। IMF ने असासे सामने लाने के लिए कहा है, ये इजाफी शर्त नहीं अमली इक़दाम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, पास्को को करप्शन का गढ़ करार देते हुए इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। और नौजवानों के जहन में नवाज शरीफ से मुतालिक जहर भरा गया। सियासत पहले भी होती थी, लेकिन PTI ने किरदार कशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। किसी सियासी जमात ने IMF को खत नहीं लिखा था। वज़ीर इत्तेलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल किया, जाकर देख लें। एक मैसिव धांधली के जरिए जनरल फैज़ की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। तमाम मुखालफीन को जो है जेल में डाल दिया गया और सारा जनरल फैज़ के ज़रिए जो है ये किया जाता रहा। धमकियाँ भी उनके ज़रिए आती थीं, कैद भी उनके ज़रिए सियासी मुखालफीन होते थे। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। फैज़ हमीद और बानी PTI ने साजिश के जरिए मुल्क को तबाह बर्बाद किया, मुखालिफिन को जेल और धमकियों के जरिए खामोश करवाया। नवाज शरीफ को मन घड़त इल्जामात पर हटाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मौजूदा हालात में भी साजिशी अनासिर बानी को लाने की कोशिश में मसरूफ हैं। 9 मई वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का दिमाग था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में फतह हासिल हुई। मगरबी सरहद पर जो कुछ भी हो रहा है वो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है। बानी PTI कहते हैं, उनसे बात करो, उनके हाथों से हमारे जवानों का खून टपक रहा है। PTI की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। कराची का रास्ता रोकने वालों के हाथ अब थक चुके। कराची बचेगा तो मुल्क बचेगा। कराची की मईशत, कराची का अमन ही पाकिस्तान का अमन है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल का कहना है कि 1857 की जंग आज़ादी से लेकर पाकिस्तान बनाने तक और पाकिस्तान बनाने से पाकिस्तान बचाने तक यही हमारी तारीख है और यही हमारी तारीफ है। कराची में कॉटन एक्सचेंज की कदीमी इमारत सील। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर महकमा वक्फ की जानिब से आया चंद्रिका रोड पर इमारत पर बैनर आवेजा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बिल्डिंग कराची एक्सचेंज एसोसिएशन से खाली कराई गई। एसोसिएशन इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के किराएदारों से किराया वसूल कर रही थी। सील इमारत पर किसी भी किस्म की मुदाखलत न करने पर मबनी बैनर्स आवेजा। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। कमी से मुतालिक इब्तदाई वर्किंग तैयार। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे कमी और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। मिट्टी का तेल 11 रुपए 70 पैसे। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए 1 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्की। ओगरा कीमतों से मुतालिक 15 दिसंबर को हतमी वर्किंग हुकूमत को अरसाल करेगा। हेल्थ सेक्टर में टैक्स कंप्लाइंस की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। मुल्क भर में 1,30,236 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड। सिर्फ 56,286 डॉक्टर्स ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। 73,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड तिब्बी माहिरीन ने कोई रिटर्न जमा ही नहीं करवाया। आमदन और रिटर्न्स के दरमियान नुमाया तजादात पर मबनी डाटा FBR के पास मौजूद। रमबल 31,870 डॉक्टर्स ने निजी प्रैक्टिस से सिफर आमदनी जाहिर की। SIFC की मौसम पॉलिसीज के समरात आना शुरू। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान और तुर्क आला सतह के वफ़द की तफसीली और अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इक़्तिसादी, एविएशन, एरोस्पेस और दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज़। मुश्तरका सनती मनसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मुकामी मैनुफैक्चरिंग, सरमायाकारी के फ़रोग़ और दो तरफ़ा देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जामे इत्तेफ़ाक़। वतन से मोहब्बत और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ख़राज अकीदत। ISPR का पाक सरजमीनों के उन्वान से नया मिली नगमा जारी। नगमा तीनों मुसल्लह फ़ौज की यकजहती और वतन से वफा की अजीम दास्तान पेश।
फौज की दिफाए वतन की बहादुरी और कुर्बानी को उजागर किया गया। पाक फजाइया और पाक बहरिया के शानदार कारनामों को नगमे में खूबसूरती से दिखाया गया। लंदन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का न्यूयॉर्क में शानदार रोड शो। कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तानों, सीनियर खिलाड़ियों और साबिक स्टार्स की भरपूर शिरकत। PSL को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने की कोशिशें तेज। 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में बड़ा इवेंट होगा। पाकिस्तान सुपर लीग ने आलमी सतह पर मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय क्रिकेट लीग की खुद साख्ता बर्तरी का गुरूर रेजा रेजा हो गया। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक खेल के मैदान को करप्शन की भेंट चढ़ाकर भारत ने आलमी इदारों का एतमाद खो दिया। मई 2025 में भारतीय जारहियत के बायस टूर्नामेंट की आरजी मुअत्तली के बाद दूसरी बड़ी गिरावट सामने आई है। पाक भारत कशीदगी के बायस इंडियन प्रीमियर लीग को बड़ा धचका लगा, जिसके बाद उसकी मकबूलियत में तारीखी गिरावट आई।